चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग का डे 1। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रस्तावना, ठीक है, और दूसरा हो गया दर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रो लेंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तावना का तात्पर्य जो है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उनको प्रस्तावना के माध्यम से किसमें, संविधान में समाहित किया गया है। क्या, प्रस्तावना के माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, जो मूल आदर्श हैं उन्हें संविधान में क्या किया गया है, समाहित किया गया है, ठीक है ना, समाहित किया गया है। एक इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यह जो है, यह संविधान को लक्ष्य देता है, ठीक है ना। यह संविधान को दिशा और इसके उद्देश्यों का भी ज्ञान कराता है। तो ये चीज़ें हम इंट्रो में लिख सकते हैं। इसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ये बताने के लिए हम इतना लंबा बता रहे हैं जो है ये, मतलब इसमें हमेशा 2-3 लाइन में ही इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे बॉडी पार्ट में। अच्छा, इसके बाद इसमें बॉडी पार्ट देखते हैं। बॉडी पार्ट में हमको क्या देखना है कि दर्शन क्यों कहा जाता है, क्या दर्शन के बारे में बात की है। तो इसके कुछ दार्शनिक पक्ष हैं, हम उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, इसके दार्शनिक पक्ष को हम लिखेंगे, ठीक बात। दार्शनिक पक्षों में हमारा पहला आ जाएगा संप्रभुता। क्या आ जाएगा, संप्रभुता। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक समाजवादी, जिसमें हम लोग गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं। क्या, गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, ठीक बात। और चौथा क्या है हमारा, चौथा है लोकतांत्रिक। ये क्या हो जाएगा, ये प्रस्तावना का ये दार्शनिक क्या हो जाएगा, ये दार्शनिक पक्ष हो जाएगा। संप्रभुता मतलब जानते हैं कि सरकार जो कोई निर्णय लेगी वो किसी बाहरी या आंतरिक दबाव में नहीं लेगी, ठीक है। एक संप्रभु देश वह होता है जिसमें निर्णय लेने की संप्रभुता होती है, यानी किसी के दबाव में वो कार्य नहीं करेगा। समाजवादी का मतलब क्या हुआ, समाजवादी का मतलब हुआ कि किसी उत्पादन या विवरण के माध्यम के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार है, निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है, आप जानते ही हैं कि समाज जो है इसमें सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्म समान माने जाएंगे, सभी धर्म समान माने जाएंगे, ठीक है। और लोकतांत्रिक का मतलब जानते ही हैं। और हाँ, इसमें धर्मनिरपेक्ष में एक और चीज जोड़ेंगे कि सरकार की नजर में सभी धर्म समान होंगे और सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। लोकतांत्रिक में क्या होगा कि इसमें लोकतांत्रिक में आप जानते ही हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है। किसकी, राजनीतिक, सामाजिक
एंड आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। ठीक है, फिर आएंगे गणतंत्र पे। एक इसका एक और मॉडल आ गया, एक पक्ष और आ गया, क्या? गणतंत्र। इसमें क्या होता है गणतंत्र में? गणतंत्र में होता है कि भारत का जो प्रमुख है, प्रमुख कौन होता है भारत का? भारत का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो है, ये चुनाव के बाद आएगा। राष्ट्रपति जो है चुनाव के बाद आएगा, ना कि ना कि ना कि उत्तराधिकारी के रूप में। ये उत्तराधिकारी के रूप में नहीं आएगा। इसमें और बातें कही गई हैं जिसको हम बॉडी में लिख सकते हैं, जैसे राजनीतिक और क्या, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। कौन सी न्याय? सामाजिक न्याय की बात की गई है। एक पॉइंट और इसमें हम दर्शा सकते हैं जिसमें आपसी भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से, या आपसी भाईचारा बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता, ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने की बात की गई है। संदेश देती है। ये आंसर लिखने के पहले आपको कम से कम प्रस्तावना जो है याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्क्लूजन पे। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्क्लूजन पे। कॉन्क्लूजन में क्या लिख देंगे? कॉन्क्लूजन में हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे कि प्रस्तावना में भले ही प्रस्तावना में भले ही प्रतिबंधकारी शक्तियां भले ही ना हो, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन डाल के हम इसका एंड कर देंगे। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग आपको करा दी है। ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, तो इसको आप लोग देखिएगा और लिखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।